हेलो चैंपियंस। राजस्थान जीएस मुश्किल लगता है, करंट अफेयर्स में डर लगता है। इस सीरीज में हम लोग सब कवर करने वाले हैं और आपको क्लासेस नियमित रूप से एक नियमित समय पर मिलता रहेगा। तो इस सीरीज के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। राजस्थान के 5 देवी देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। राजस्थान के जो 5 लोक देवता हैं, जिसके अंदर पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, गोगा जी और बंगालिया मेहा जी को माना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको पंच पीर कहा जाता है। इस पंच पीर में आपने गोगा जी को देख लिया है। गोगा जी के बाद अब हम लोग पाबू जी को देखने वाले हैं। क्योंकि पंचपीर इंपॉर्टेंट है, तो पंचपीर से मल्टी क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, जिससे आपके सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला, पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर, कोलूमंड, जयपुर और अमरकोट। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोलूमंड में। ये जो कोलूमंड है, ये है कहाँ पे? तो कोलूमंड है जोधपुर में, और जो कोलूमंड है वो जो फलौदी में है। ठीक है, तो कोलूमंड जोधपुर के फलौदी के पास है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे। पाबूजी राठौर किस राजवंश से संबंधित हैं? इसके बाद लास्ट में हम ब्रीफ कर देंगे, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पाबूजी राठौड़ किस राजवंश से संबंधित है? तो पाबूजी जो राठौड़ हैं, वो राठौर, सोढ़ा, खींची या चारण। तो ऑब्वियसली जो पाबूजी राठौर हैं, वो यहाँ पे आंसर में 2 चीज़ है। आंसर तो इसका यही होगा, राठौर राजवंश। लेकिन राठौर जो राजवंश है, उसमें राव सिंहा जो उसके मूल पुरुष हैं, उनके वंशज ये लोग हैं। पाबूजी राठौर की मृत्यु कैसे हुई थी? इसके पीछे कहानी है। पाबूजी राठौर की मृत्यु बीमारी से हुई थी, युद्ध में हुई थी, दुर्घटना में हुई थी, आत्महत्या में हुई थी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी इनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। दरअसल जब इनकी शादी होने वाली थी, तो फेरा चल रहा था। फेरे के बीच से ही ये उठ के चले गए और अपने बहनोई जिंदा राव, ठीक है, अपने बहनोई जिंदा राव खींची से देवल चारणी का मतलब होता है केसर कलमी घोड़ी, ये मांगकर लाए थे। उस गाय को छुड़ाने के लिए चले गए, और गाय को छुड़ाने के दौरान ही ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे और सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। पाबूजी राठौर की पूजा क्यों की जाती है? गौरक्षक के रूप में, प्लेग रक्षक के रूप में, ऊंट के देवता के रूप में, या इनमें सभी? तो आंसर आपको पता है कि डी ही होगा, क्योंकि गौरक्षक तो अभी आपने देखा, गाय छुड़ाने के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरा, प्लेग का रक्षक भी कहा जाता है, और तीसरा, ऊंट का देवता भी कहा जाता है। सवाल है, ऊंट का देवता क्यों कहा जाता है? इसको भी हम लोग देखेंगे। पाबूजी राठौर के पिता का नाम क्या है? धाधल जी, सूरजमल सोढ़ा, राव सिंहा या जिंदा राव खींची? देखिए, यहाँ पे आपके पास जो नाम है उसको अच्छे से देख लीजिए। पहला, धांगल जी, ये इनके पिता का नाम था। सूरजमल जो सोढ़ा है, इनकी बेटी से पाबूजी राठौर की शादी हुई थी। राव सिंहा, जिस राठौर मूल से ये बिलोंग करते हैं, उसके पहले पुरुष राव सिंहा थे। और जिंदा राव खींची जो थे, वो इनके बहनोई थे। ठीक है, तो आंसर होगा धाधल जी। पाबूजी राठौड़ की माता का नाम क्या था? कमला दे, सुप्यार दे, देवल चारणी या केसर कालमी? तो आंसर इज ए, माता का नाम कमला दे था। अभी ब्रीफ जब करेंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। पाबूजी राठौड़ का विवाह किससे होने वाला था? एक्चुअली पाबूजी और गोगा जी दोनों की शादी होने वाली थी, बट शादी हो नहीं पाई। पाबूजी राठौड़ की शादी किससे होने वाली थी?
सुप्यार दे देवल चारणी केसल काल में या जिंदा राव खींची। तो आंसर इज ए, दिक्कत नहीं है। सुप्यार दे, दरअसल सुप्यार दे जो हैं वो सूरजमल सोढ़ा की बेटी थी, इन्हीं से शादी होने वाला था, लेकिन फेरा में उठ के चले गए और गाय छुड़ाने के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होती कब है, इनकी डेथ होती कब है? 1223 में, 1323 में, 1333 में, 1443 में या 1353 में। तो आंसर इज 1333। इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री, याद आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो 1333 है ना, उसी से याद कर लीजिएगा। पाबूजी राठौड़ की मृत्यु कहाँ होती है? जोधपुर, कोलूमंड, देंचू गांव या अमरकोट। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए 1333 में इनकी डेथ होती है, गाय छुड़ाने के दौरान होती है, तो इनकी जो डेथ होती है वो देंचू गांव में होती है। तो आंसर इज देंचू गांव। पाबूजी राठौर को किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? राठौर, रेवाड़ी, भील या राजपूत। तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी। और ये जो रेवाड़ी हैं ये इनको राइका भी कहा जाता है। और राइका कौन होते हैं मालूम है? राइका के बारे में पढ़ना है। ऊंट को जो पालते हैं ना उसको राइका कहा जाता है, वहाँ रेवाड़ी भी कहा जाता है। तो उसी जाति के लोग इनको अपना आराध्य देव मानते हैं, क्योंकि सवाल होगा यहाँ पे, हाँ है सवाल, उससे रिलेट करेंगे बाद में। पाबूजी राठौर को किस जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं? मेहर, रेवाड़ी, भील या राजपूत। मुसलमान की बात की गई है, तो आंसर इज मेहर जाति के जो है ना मुसलमान, वो इनको पीर मानते हैं और पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। पाबूजी राठौर का बोध चिन्ह क्या है? कौन सा सिंबल है? तलवार, धनुष, भाला या घोड़ा। तो आंसर इज सी, इनका जो सिंबल है वो भाला है। पाबूजी राठौर को किस भगवान का अवतार माना जाता है? राम, लक्ष्मण, कृष्ण या शिव। पाबूजी राठौर को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्लियर हो गया? पाबूजी राठौर का सर्वप्रथम किस जानवर को मेवाड़ लाने का श्रेय दिया जाता है? घोड़ा, ऊंट, गाय और बकरी। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यानी ऊंट को। और ऊंट को वहाँ पर सांडे भी कहा जाता है। और चूँकि ऊंट पालक राइका होते हैं, उसमें जो रेवाड़ी जाति है वो इनको आराध्य के रूप में पूजती है, क्योंकि ऊंट के पालक हैं और ऊंट लाने का क्रेडिट इन्हीं को गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो मारवाड़ का इलाका है वहाँ पे ऊंट लाने का जो क्रेडिट है वो पाबूजी को ही जाता है। पाबूजी की सबसे प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी, बादशाह चेतक या लक्ष्मण। तो इसमें तो आपको कई बार अभी डिस्कस हो भी गया, केसर कालमी। ये जो केसर कालमी घोड़ी है और पाबूजी जो है ना, किसके लिए पहचाने जाते हैं? अभी इस तस्वीर में आप देख लेना, आपने देख लिया होगा। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी हुई पाग मतलब मुरेठा जो होता है वो बाईं ओर झुका होता है, उसके लिए जाने जाता है। और हाथ में उनके भाला के रूप में सिंबल होता है, भाला होता है एक सिंबल के रूप में। पाबूजी राठौर का फेमस मंदिर कहाँ है? जयपुर, कोलूमंड, अमरकोट, फलौदी। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो बी ही होगा, क्योंकि पाबूजी का जन्म हुआ है कोलूमंड में, तो कोलूमंड में इनका मंदिर है। और कोलूमंड फलौदी के इलाके में आता है। जोधपुर भी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि कोलूमंड ऑप्शन में है तो आंसर इज कोलूमंड। नहीं होता तो फलौदी भी लिखते, नहीं होता तो जोधपुर लिखते। पाबूजी राठौर से संबंधित गाथा गीत क्या है? पाबूजी का पवाड़े, रामायण, महाभारत, भागवत। तो पाबूजी का पवाड़े। ठीक है, पाबूजी का पवाड़े उनका जो है वो उनसे संबंधित उनकी गाथा वीरता का गीत है। ये जो है पाबूजी का जो पवाड़े है, ये ध्यान रखिएगा, माठ वाद्य के साथ, किसके साथ?
माठ वाद्य के साथ नायक और रेबाड़ी जाति के द्वारा गाया जाता है, उसको कहा जाता है पाबूजी के पवाड़े। पाबूजी राठौर के रक्षक सहयोगी कौन थे? रक्षक सहयोगी, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे जो उनके 5 साथी थे ना, वो एक्चुअली रक्षक सहयोगी थे। पाबूजी राठौर को क्या माना जाता है? गौरक्षक, अछूतोद्धारक यानी अछूत का उद्धार करने वाला, क्यों कहा जाता है वो भी देखेंगे। गौरक्षक और राजा, अछूतोद्धारक और रेवाड़ी, तो उनको क्या माना जाता है बताइए। आंसर इज ए। इनको गौरक्षक भी और अछूतोद्धारक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी हम लोग देखेंगे। पाबूजी राठौर के 5 प्रमुख साथी कौन थे? सीधा नाम ही लेते हैं। पहला आंसर इज ए, चांदो जी, संवत जी, डेमा जी, हरमल जी राइका और सलंजी सोलंकी। तो याद होगा, चांदो जी याद कीजिए हमारे साथ, चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी रेवाड़ी हैं और सलजी सोलंकी। तो इनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी की यश गाथा गाते हैं। ठीक है, यश गाथा किसके साथ गाते हैं? सारंगी, तबला, ढोलक या मंजीरे के साथ। तो आंसर इज ए। थेरी जाति के जो लोग हैं ना, वो पाबूजी की जो यश गाथा है वो सारंगी के साथ गाते हैं और इसको कहा जाता है पाबू घणी री वाचना। तो ये पाबू घणी री वाचना जो है ना, ये गाते हैं। आगे, पाबूजी पर आशिया मोइजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है पहला पाबू प्रकाश। टाइम वेस्ट नहीं करते, पाबू प्रकाश। एक्चुअली ये पाबूजी के लाइफ पे बना हुआ, लाइफ पे लिखा हुआ किताब है। उनको अछूतोद्धारक कहते हैं ना, क्योंकि पाबूजी ने किस जाति के 7 भाइयों को शरण देकर रक्षा की थी? 7 भाई किस जाति से थे? मलेच्छ, थोड़ी, रेबाड़ी या भील। तो आंसर इज ए, मलेच्छ जाति से थे। और पाबूजी राठौर किस शासक से 7 भगोड़े मलेच्छ जाति के भाइयों को शरण दिया था? बघेल, राठौर, सोढ़ा या खींची। तो आंसर इज ए, बघेल जाति से इन्होंने 7 थोड़ी भाइयों जो मलेच्छ जाति से थे उनको बचाया था। ये इंपॉर्टेंट है। पाबूजी राठौर की कौन सी प्रसिद्ध? तो पाबूजी राठौर पे ये सब है। पाबूजी घणीरी वाचना, पाबू प्रकाश, पाबूजी राछंद, तो ये सारी चीज़ें। 20 ये नहीं हुआ, ठीक है। रामायण महाभारत को छोड़ दीजिए, बाकी ये भी सी भी है और ए भी है, ठीक है। अब पाबूजी राठौर की यश गाथा को क्या कहा जाता है? पाबूजी घणीरी वाचना, ठीक है। यश गाथा अभी हमने देखा, जो पाबूजी की यश गाथा है उसको पाबूजी घणीरी वाचना कहते हैं। थोड़ी जाति के लोग सारंगी के साथ इसको बजाते हैं। पाबूजी राठौर की जीवन पे आधारित रचना कौन सी? अभी हमने देख लिया था, वो है पाबू प्रकाश और आसिया मोइजी के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये हैं आपके पाबूजी से रिलेटेड फैक्ट्स। अब एक ब्रीफ में अगर हम देख लें, बस ब्रीफ में बस सुन लो आप, याद हो जाएगा। एक्चुअली पाबूजी पंचपीर के अंदर आते हैं। पाबूजी का जन्म जो था वो राठौर डायनेस्टी में हुआ था और वो भी 1296 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म फलौदी जो जयपुर में है उसके कोल मंडू में हुआ था। यहीं पे इनका एक बड़ा मंदिर है और ध्यान रखिएगा इस बड़े मंदिर में चैत्र अमावस्या, कब? तो चैत्र अमावस्या को वहाँ पे मेला भरता है। मेला भरने का मतलब मेला लगता है, हो गया। अब इसके साथ ही इनकी शादी होने वाली थी सुपिया हृदय से, जिसको आपने देखा, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो जाती है देंचू गांव में गाय को छुड़ाने के दौरान, रक्षा करने के दौरान। इनको गौ रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता के रूप में जानते हैं और मारवाड़ में ऊंट लाने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है। इसी कारण मारवाड़ में ऊंट पालने वाले जो राइका हैं, जिनको रेवाड़ी जाति के हैं, वो इनको अपना आराध्य देव मानते हैं।
इनको साथ में लक्ष्मण का भी अवतार माना जाता है पाबू जी को। पाबू जी की खासियत है कि पाबू जी के पहले तो घोड़े का नाम केसर कालमी घोड़ा है। पाबू जी की जो सिर के ऊपर पगड़ी होती है वो लेफ्ट साइड में बाईं तरफ झुकी होती है और उनका जो पहचान चिन्ह है वो भाला है। इसके अलावा पाबू जी की जो गीत है वो बहुत सारी गीतें हैं, जिसमें एक गीत है जिसको माठ वाद्य यंत्र के साथ रेवाड़ी और नायक जाति गाते हैं, जिसको पाबू जी के पवाड़े कहते हैं। एक और गाथा गीत है जिसको पाबू जी घणीरी वाचना कहते हैं, जिसको थोड़ी जाति के द्वारा सारंगी के साथ बजाया जाता है। पाबू जी को ओके इसके साथ पाबू जी की पर, ये इंपॉर्टेंट है, पाबू जी की पर जो है वो नायक जाति के भोपों के द्वारा, जो पाबू जी की पर है ना वो नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्था, ठीक है, रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है उसके साथ गाया जाता है। किसको क्या गाया जाता है? तो पाबू जी का पर नायक जाति के भोपा के द्वारा रावण हत्या के साथ गाया जाता है। तो इतना काफ़ी है। इसके अलावा आसिया मोर्जी के द्वारा पाबू प्रकाश लिखा गया था जो उनके लाइव पे है, और इन्होंने बघेल शासक से 7 मलेच्छ जाति के भाइयों को बचाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था पाबू जी से रिलेटेड फैक्ट्स। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।